आज बताया श्री सुखदेव जी ने। अभी आप लोग भोले बाबा की कथा को श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से मैया सती अपने पिता के यहाँ अपने शरीर को अग्नि में जला करके भस्म कर देती है। वही सती जी ने दूसरा जन्म हिमाचल नगरी के रहने वाले महाराज हिमाचल के यहाँ, जिनकी पत्नी का नाम है मैना, उनके यहाँ पर लिया। तो नारद जी के द्वारा जब नामकरण संस्कार कराया तो उस लड़की का नाम रखा गिरिजा। जब नारद जी ने नाम रख दिया, महाराज हिमाचल कहने लगे अगर आपने नाम ही रख दिया तो इसकी हस्तरेखा भी देख लो कि आगे चल के सियानी होकर के लड़की का पति घर बार परिवार कैसा होगा। तो नारद जी ने बताया कि इसका पति होंगे भोले बाबा कैलाश पर्वत पर रहने वाले। और ज्यादा बताएंगे तो आप चिंता में पड़ जाएंगे, इसलिए बाद में बताएंगे। बस इतना बता के चले गए कि जब ये लड़की बड़ी हो जाएगी तो भोले बाबा के साथ में इसका विवाह होगा। तो बालापन की बात धीरे धीरे जब वो लड़की सयानी होने लगी, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, भगवान की भक्ति में लीन हुआ करता है, माताएं बहनाओं, वो शुरू से ही भगवान की कथा को सुनता है, भगवान की पूजा किया करता है। गिरजा थोड़ी सी बड़ी हुई, भगवान भोले बाबा की पूजा करने लगी। इधर हुआ ऐसा, भोले बाबा को जब सती छोड़ के चली गई तो भोले बाबा ने अपनी समाधि लगा ली। अब समाधि ऐसी तो है नहीं जो 2-4-10 दिन की हो, तो कहो तो 10,000 20,000 वर्ष तक हो जाए समाधि में ली। इधर तारकासुर नाम का राक्षस देवताओं को परेशान करने लगा। तो देवता लोगों ने मन में विचार किया है कि अब क्या करें क्या ना करें। देवताओं जब ज्यादा परेशानी में होने लगे तो सब लोगों ने सलाह बनाई कि भोले बाबा के साथ में चलें, उनके पास में जाकर के उनसे अपनी समस्या का जो कुछ उपाय होगा वो बताएंगे। तो भोले बाबा के सामने जब आए तो भोले बाबा तपस्या में लीन। अब तो और बड़ी मुसीबत सामने खड़ी हो गई। जवाब दिया भोले बाबा को मनाओ। तो सभी देवता आज भोले बाबा की प्रार्थना करने लगे। आइए हम लोग भी बोल लेते हैं भोले बाबा की प्रार्थना को, और गा लेते हैं, मना लेते हैं, क्योंकि बार बार समय नहीं आता परिचित। सभी देवता आज भोले बाबा की स्तुति कर रहे हैं कि भोला भंडारी और बाबा सुगर ना दिया मारे भोला। सभी देवता स्तुति कर रहे हैं भोले बाबा की। भोला भंडारी बाबा सुगर ना दिया मारे भोला। बजाए दो, कीर्तन बोल दो, ऐसे न बैठो, क्योंकि अगर ऐसी बैठी रहे हो तो ऐसी ही बैठी रहो। घरे हुए ऐसे ही बैठे हो, रहना हुए ऐसे बैठी तो फायदा कहाँ है। तालियां बजा के कीर्तन बोले। अरे माथे पे चंद्रमा सोए, माथे पे चंद्रमा सोए, और बाबा सुगर ना दिया मारे
सृष्टि जब की है, लेकिन भोले बाबा की समाधि नहीं खुली। देवताओं के मन में विचार आने लगे, अब क्या करें, अब क्या कौन सा उपाय करें। तो देवताओं ने मन में विचार किया कि एक उपाय और है, कामदेव को बुलाया जाए और कामदेव ये काम करने में सफल हो जाएगा। तो कामदेव को बुला करके जवाब दिया है, भोले बाबा की समाधि को खोला। तो कामदेव ने जाते जाते क्या किया है कि काम ने वहां जाते जाते और सारी माया फैला योग शक्ति के द्वारा अपनी माया को फैला दिया है। बना दिया पीहड़ का उपवन बना दिया, भीष्म बसंत बना दिया। कामदेव ने उस कामदेव की माया ने परियार प्रहार कैलाशपति श्री महादेवा वहां पर ये उल्टा काम किया। समाधि को खुलाने के लिए कामदेव ने सारी माया दिखा दी, लेकिन भोले बाबा को नहीं जगा पाया। भोले बाबा की समाधि को तोड़ना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। जब भोले बाबा के ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा भागवत श्रोताओं, तो कामदेव ने एक वृक्ष की ओट लेकर के एक बाण चलाया। वो बाण भोले बाबा के जब लगा तो भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला तो भोले बाबा के उस नेत्र से अग्नि निकली है, कामदेव को जला करके भस्म कर दी। उसी दिन से कामदेव दिखाई नहीं देता। जब कामदेव जल करके भस्म हो गया, कामदेव की हड्डी ही हड्डी रह गई। उसकी पत्नी को जब पता लगा, जो उसकी पत्नी का नाम था रति, वो उसकी पत्नी जो रति थी आज अपने पति की हड्डियों को लेकर के भोले बाबा के सामने रो रही है। जवाब दिया भोले बाबा, तुमने हमारे पति को जला करके भस्म कर दिया, कौन सी भूल हमारे पति से हो गई थी। बिना पति के पत्नी अधजला मुर्दा के समान हुआ करती है। आज वो पत्नी अपने पति की लहज पर बुरी तरीके से विलाप कर रही है, रो रही है। वो दासी कह रही है, हे प्रभु, रति की छूटी गई थी बाबा
रति अपने पति की लहज पर बुरी तरीके से विलाप कर रही है। प्रभु मैंने क्या बिगाड़ा, बिना पति के पत्नी की क्या जग में कदर है ना, और धरती में कपट नहीं है, सबद खुले की जाए समाई करती है। हे महाराज, हमारे पति से कौन सी भूल बन गई जो हमारे पति को जला दिया। बिना पति के पत्नी अधजला मुर्दा के समान हुआ करती है। हम किसके सहारे से अपना जीवन यापन करूंगी। भोले बाबा ने जवाब दिया है, हे रति रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पति मर जरूर गया, लेकिन जाओ हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं कि मरने के बाद भी तुम्हारा पति अमर रहेगा और तुम्हारे पति से द्वापर में भेंट होगी। इतने शब्द कहने के बाद भगवान भोले बाबा रति को समझा देते हैं।